में एंटोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल वर्ड है, उसका एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स होगा नेचुरल। नेचुरल जिसका मतलब होगा प्राकृतिक। आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स है नेचुरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है रिफ्रेन। क्या है रिफ्रेन? रिफ्रेन का एंटोनिम बताना है। रिफ्रेन का मतलब होता है कि रुक जाना। ठीक है, तो रिफ्रेन का जो एंटोनिम होगा उसका मतलब वो होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। ठीक है, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रुक जाना। और तो रिफ्रेन का एंटोनिम होगा कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ड है साइलेंट। साइलेंट का एंटोनिम बताना है। साइलेंट का मतलब क्या होता है? कि शांत रहना। ठीक है, तो साइलेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा नॉइसी, यानी कि शोर शराबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि रेटिशियंट। एक वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का जो एंटोनिम बताना है। ठीक है, रेटिसेंट का मतलब होता है कि कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है कि कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो रेटिसेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आउट स्पोकन। क्या होगा? आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब होता है कि अधिक बोलने वाला या मुंहफट इंसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि वर्ड दिया हुआ है स्टूपिड। स्टूपिड का एंटोनिम बताना है। स्टूपिड का मतलब होता है कि बेवकूफ़। तो स्टूपिड का एंटोनिम है क्लीवर, यानी कि चतुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनॉर्मस। एक वर्ड है इनॉर्मस, इसका एंटोनिम बताना है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। ठीक है, तो इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी। टिनी का मतलब क्या होता है? एकदम छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वर्ड का एंटोनिम बताना है। ठीक है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? कि काल विरुद्ध, यानी कि बीते समय का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट का जो एंटोनिम होगा वो होगा कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, इसी काल का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट का होता है काल विरुद्ध या बीते समय का, और कंटेम्परेरी होता है उसका मतलब कि समकालीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है लीचरस। लीचरस का एंटोनिम बताना है। लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक है, तो लीचरस का एंटोनिम होगा चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है अभ्रष्ट। ठीक है, लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। लीचरस का एंटोनिम होगा चेस्ट, यानी कि अभ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है रेलिनक्विश। क्या है रेलिनक्विश? इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो रेलिनक्विश का मतलब होता है कि त्यागना, त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना। रेलिनक्विश का मतलब। ठीक है, तो रेलिनक्विश का एंटोनिम होगा पसेस। पसेस यानी कि प्राप्त करना। ठीक है, रेलिनक्विश का एंटोनिम होगा पसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है काम। काम वर्ड है ना, उसका एंटोनिम बताना है। तो काम का मतलब होता है कि शांत रहना। काम का मतलब क्या है? शांत रहना। ठीक है, तो काम का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्साइट, यानी कि उत्तेजित होना। काम का एंटोनिम है एक्साइट, यानी उत्तेजित होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोडस। वर्ड है कि एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कि बहिर्गमन, यानी कि बाहर की तरफ जाना। एक्सोडस का एंटोनिम होगा उसका वो होगा कि होम कमिंग, यानी कि घर की तरफ वापसी। ठीक है, एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन, और इसका एंटोनिम होगा होम कमिंग। होम कमिंग यानी कि घर की तरफ वापसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला। मतलब ऐसा बहुत ही कम गहरा पानी होता है ना, उससे कहते हैं सैलो। ठीक है, तो सैलो का मतलब होता है छिछला। तो सैलो का जो एंटोनिम होगा वो होगा डीप, यानी कि गहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेंड। एसेंड का एंटोनिम बताना है। एसेंड का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना। तो एसेंड का एंटोनिम होगा डिसेंड। क्या होगा? डिसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू। ट्रू का एंटोनिम बताना है। ट्रू का मतलब होता है सही, और ट्रू का एंटोनिम होगा फाल्स। फाल्स मतलब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का एंटोनिम बताना है। मॉर्टिफाई का मतलब होता है कि अपमानित करना। क्या होता है? अपमानित करना। अपमानित करना। ठीक है, मॉर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना। तो मॉर्टिफाई का जो
एंटोनिम होगा उसका मतलब होगा ऑनर। ऑनर ये मतलब ऑनर मतलब सम्मान देना, ऑनर, ठीक है। मॉडिफाई का जो एंटोनिम है वो है ऑनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है टेंजिबल। क्या है टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब होता है कि वास्तविक यानी मूर्त या कि इहलौकिक। वास्तविक, मूर्त, इहलौकिक मतलब इसी संसार का। तो इसका जो एंटोनिम होगा, उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एथरियल। क्या होगा? एथरियल मतलब अलौकिक, अ, अलौकिक होगा, ठीक है। तो टेंजिबल का जो एंटोनिम होगा वो होगा इथेरियल मतलब अलौकिक। टेंजिबल का मतलब होता है कि मूर्त और इथेरियल का मतलब होता है अलौकिक मतलब किसी अन्य लोक का। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इमर्ज किस वर्ड का एंटोनिम बताना है। इमर्ज इस वर्ड का एंटोनिम से बताना है। इमर्ज का मतलब होता है कि प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट होना, ठीक है। तो इमर्ज का एंटोनिम होगा क्या? डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। तो इमर्ज का एंटोनिम होगा डिसअपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्रैक्ट। एट्रैक्ट वर्ड का एंटोनिम बताना है। एट्रैक्ट का मतलब होता है कि आकर्षित। एट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित। तो एट्रैक्ट का एंटोनिम होगा रिपेल। क्या होगा? रिपेल। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है ना, अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो ये है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कि सफलता। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ठीक है। तो सक्सेस का एंटोनिम होगा वो होगा क्या? फेलियर। फेलियर का मतलब होता है कि विफलता, ठीक है। सक्सेस का एंटोनिम होगा फेलियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? डिसमिस्ड। डिसमिस्ड का मतलब होता है कि खारिज करना। डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है? खारिज करना, ठीक है। तो डिसमिस्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सेप्टेड। क्या होगा? एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो डिसमिस्ड का एंटोनिम होगा एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्ट्री। वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम बताना है। विक्ट्री का मतलब होता है कि जीत। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत। तो विक्ट्री का एंटोनिम होगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है कि इसका ब्रॉड का। तो ब्रॉड का मतलब होता है कि चौड़ा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? चौड़ा, ठीक है। तो ब्रॉड का एंटोनिम होगा क्या होगा? वो होगा नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण मतलब सकरा, संकरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है अपन को कौन से वर्ड का? फिडेलिटी। किसका? फिडेलिटी का। तो फिडेलिटी का मतलब होता है कि विश्वसनीयता। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता। तो फिडेलिटी का एंटोनिम होगा इनफिडेलिटी। क्या होगा? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होगा अविश्वसनीयता या अनिश्चितता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब वर्ड जाइगेंटिक। जाइगेंटिक वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है कि विशाल। क्या होता है? विशाल। जाइगेंटिक वर्ड का मतलब होता है विशाल। तो जाइगेंटिक का एंटोनिम होगा प्यूनी। प्यूनी का मतलब होता है नन्हा मतलब छोटा, नन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। हॉर्ड का मतलब होता है कि जमा करना या संचित करना। हॉर्ड का मतलब होता है जमा करना या संचित करना, ठीक है। तो हॉर्ड का एंटोनिम होगा वेस्ट। क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कि बर्बाद करना या फिर गंवा देना, ठीक है। तो हॉर्ड का एंटोनिम होगा वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम बताना है। तो इंक्रीज का होगा डिक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम होगा डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट। जस्ट का एंटोनिम बताना है। जस्ट का मतलब होता है कि न्यायपूर्ण। क्या होता है? न्यायपूर्ण, ठीक है। तो जस्ट का एंटोनिम होगा अनजस्ट। हमें कन्फ्यूजेबल वर्ड के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कन्फ्यूजेबल वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? अलग अलग। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? कन्फ्यूजेबल वर्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला है QUITE। QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। क्या होता है? काफ़ी हद तक। ओके, और लेकिन QUIET का मतलब होता है शांत। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। QUITE का मतलब होता है काफ़ी हद तक, और जबकि QUIET का मतलब होता है शांत। ओके, नेक्स्ट है कि क्विट। QUIT, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। तो QUIT का मतलब होता है काफ़ी हद तक, QUIET का मतलब होता है शांत, और QUIT क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ओके, नेक्स्ट है कि एलिजिबल। ELIGIBLE
बी एल ई एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, क्या होता है योग्य। लेकिन इलेजिबल क्या है, सेकंड इलेजिबल, आई डबल एल ई जी आई बी एल ई इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय, ठीक है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य और इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय। ओके, नेक्स्ट है कि माइग्रेटेड, माइग्रेटेड का अर्थ होता है प्रवासी, माइग्रेटेड का अर्थ क्या होता है प्रवासी। सेकंड है कि IMMIGRATED इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब होता है आगमन, क्या होता है आगमन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई माइग्रेटेड, EMIGRATED ई माइग्रेटेड, ई माइग्रेटेड का मतलब होता है निर्गमन, क्या होता है निर्गमन। माइग्रेटेड का मतलब होता है प्रवासी, इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब होता है आगमन, और जबकि ई माइग्रेटेड का अर्थ होता है निर्गमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCENT एसेंट, एसेंट का मतलब होता है कि आरोहण या चढ़ाई, ठीक है। ASCENT एसेंट का मतलब होता है आरोहण या चढ़ाई। लेकिन ASSCENT एसेंट, ASSCENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति, ASSCENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। और ACCENT एक्सेंट, ACCENT से क्या बोला जाता है एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है स्वराघात या उच्चारण, ठीक है। तो ASCENT का मतलब होता है आरोहण, ठीक है। ASSCENT एसेंट, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। ACCENT एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है स्वराघात या उच्चारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडी, रेडी का मतलब होता है कि तैयार, रेडी का मतलब होता है तैयार, ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब ALREADY, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट है कि ARREADY ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार, ठीक है। रेडी का मतलब होता है तैयार, ALREADY ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ALLREADY ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PRINCIPL प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, ठीक है। जबकि PRINCIPL प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, PRINCIPAL का मतलब होता है प्रधानाध्यापक और PRINCIPL का मतलब होता है सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल टुगेदर, ALTOGETHER ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, क्या होता है कुल मिलाकर। ALTOGETHER ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर। ओके, नेक्स्ट है कि ALL ऑल टुगेदर, ALL TOGETHER ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ। ALL ऑल TOGETHER ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ। नेक्स्ट है कि ऑल टुगेदर, ALL ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है सभी को इकट्ठा करने हेतु, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करने हेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DUAL डुअल, DUAL का मतलब होता है दोहरी, क्या होता है दोहरी, DUAL डुअल का मतलब होता है दोहरी। जबकि DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध, DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध, और DUAL का मतलब होता है दोहरी। ओके, नेक्स्ट है कि ALTAR, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है वेदी या बलि वेदी, क्या होता है ALTAR का मतलब होता है वेदी या बलि वेदी। जबकि AITER अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना, ठीक है। ALTAR का मतलब होता है वेदी या बलि वेदी, जबकि ALTER का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। ओके, नेक्स्ट है कि BER, बियर, बियर का मतलब होता है धारण करना, सहन करना, और भालू। BEAR का मतलब होता है कि धारण करना भी होता है, सहन करना और भालू, ये सब किसके अर्थ है BEAR, बियर के। जबकि BER का मतलब होता है जो कि शराब, मतलब एक प्रकार की शराब होती है, BER होती है एक प्रकार की शराब
जबकि BEAR होती है धारण करना या भालू। नेक्स्ट है कि LED लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। LED लेड होती है वो लीड की क्या है सेकंड फॉर्म है। लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है। जबकि LAID लेड का मतलब होता है रखना। LAID का मतलब होता है रखना, ठीक है। और जबकि लाइड LIED लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। LED का मतलब होता है नेतृत्व करना। LAID का मतलब होता है रखना। और LIED लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। ओके, नेक्स्ट है कि अफेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। जबकि EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। और जबकि अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। EFFECT अफेक्ट मतलब किसी को प्रभावित करना, ठीक है। जबकि EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है किसी पर प्रभाव, मतलब किसी चीज का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और जबकि अफेक्ट का मतलब होता है कि प्रभावित करना। ओके, नेक्स्ट है कि PAIL पेल का मतलब होता है पात्र या बर्तन। PAIL पेल का मतलब होता है पात्र या बर्तन। जबकि PALE पेल का मतलब होता है पीला पड़ना। क्या होता है? PAIL का मतलब होता है पात्र या बर्तन, जबकि PALE का मतलब होता है पीला पड़ना। ओके, नेक्स्ट है कि PAL पाल का मतलब होता है मित्र या दोस्त। PAL का मतलब होता है मित्र या दोस्त। जबकि PALL पाल का मतलब होता है कष्ट देना या आवरण। PAL का मतलब होता है मित्र या दोस्त, जबकि PALL का मतलब होता है कि कष्ट देना या आवरण। नेक्स्ट है कि SIGST साइट का मतलब होता है कि देखना। SIGST का मतलब होता है देखना। जबकि SITE साइट का मतलब होता है कोई स्थान। SIGST साइट का मतलब होता है देखना, जबकि SITE का मतलब होता है स्थान। जबकि CIT का मतलब होता है बुलाना या तलब करना। अदालत वगैरह में तलब किया जाता है तो उसको कहा जाता है साइट। SIGST साइट का मतलब होता है देखना। SITE का मतलब होता है स्थान, जबकि CITE का मतलब होता है बुलाना या तलब करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि EXPCT एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से अपेक्षा करना या उम्मीद करना, ठीक है। EXPCT एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा या उम्मीद। नेक्स्ट है कि EXCPT एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त, किसी चीज़ के अलावा या अतिरिक्त। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। अब तीन है। एक तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा या उम्मीद करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि के अलावा या अतिरिक्त। नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VEIL वेल का मतलब होता है आवरण या पर्दा। VEIL वेल का मतलब होता है आवरण या पर्दा। WAIL वेल का मतलब होता है विलाप करना या रोना धोना। WAIL वेल का मतलब होता है रोना धोना या विलाप करना। WELL वेल का मतलब होता है कि कुआं या अच्छा। कुआं भी मतलब होता है और अच्छा भी मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट VALE वेल का मतलब होता है घाटी या दर्रा। एक बार वापस देखते हैं। VEIL वेल का मतलब होता है आवरण या पर्दा। WAIL वेल का मतलब होता है रोना धोना या विलाप करना। WELL वेल का मतलब होता है कुआं या अच्छा। और VALE वेल का मतलब होता है घाटी या दर्रा। ओके, नेक्स्ट है कि CONFIDENT कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। CONFIDENT ये है। DANT कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास पात्र। जबकि CONFIDENT कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास, ठीक है। CONFIDENT यहाँ पर तो क्या है? ए है। और जबकि CONFIDENT यहाँ पर है ई, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र,
जबकि CONFIDENT कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, विश्वास पात्र तो वह व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COUNCIL काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है समिति। क्या होता है? समिति। जबकि COUNCEL काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सलाह या परामर्श करना। COUNCIL काउंसिल का मतलब होता है समिति, जबकि COUNCEL का मतलब होता है सलाह या परामर्श करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह। जबकि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य। क्या होता है? नगण्य। नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह, जबकि नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DOSC डोज, डोज का मतलब होता है खुराक या मात्रा। DOSC डोज, डोज का मतलब होता है खुराक या मात्रा, मतलब किसी दवाई की खुराक या भोजन की खुराक। ठीक है, DOSC डोज। ठीक, जबकि DOES डज का मतलब होता है किसी कार्य को करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि DOZD डज, डज का मतलब होता है झपकी लेना या ऊँघाना। ठीक है, DOSC डोज का मतलब होता है खुराक या मात्रा। DOES डज का मतलब होता है किसी कार्य को करना। DOZD डज, डज का मतलब होता है झपकी लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PLANE प्लेन, प्लेन का मतलब होता है विमान। PLANE प्लेन, प्लेन का मतलब होता है विमान। ठीक है, जबकि PLAIN प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सादा, सरल, समतल। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है विमान, जबकि PLAIN प्लेन का मतलब होता है सादा, सरल, समतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IDEAL आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। IDEAL आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। ठीक है, जबकि IDLE आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी। IDLE आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी। और IDEAL आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। ठीक है, नेक्स्ट की IDOL आइडल, IDOL का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। IDEAL आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जबकि IDLE आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी। IDOL आइडल, आइडल का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। ओके, नेक्स्ट है कि DIFFUSE डिफ्यूज, DIFFUSE डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना, प्रसारित करना। ठीक है, DIFFUSE डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब फैलाना, प्रसारित करना। जबकि DEFUSE डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है शांत करना। किसी बॉम्ब वगैरह होता है ना, उसको डिफ्यूज करते हैं, तो वो उसके लिए वर्ड कौन सा है? DEFUSE डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब शांत करना। जबकि DIFFUSE डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट की METTLE मेटल, मेटल का मतलब होता है उत्साह या शूरता, वीरता। METTLE का मतलब होता है उत्साह, शूरता, वीरता। जबकि METL मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। ठीक है, METTLE मेटल, मेटल का मतलब होता है उत्साह, शूरता। METAL मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या अभिवादन। ठीक है, जबकि COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, COMPLI यहाँ पे तो क्या है? आई है, जबकि यहाँ पर क्या है? ई है। ठीक है, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, जबकि COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ओके ओके ओके, नेक्स्ट है कि EMMINENT एमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ। IMMINENT इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ। ठीक है, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ। जबकि EMINENT एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात या प्रसिद्ध। ठीक है, IMMINENT
इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ, जबकि EMINENT, एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात या प्रसिद्ध। ओके, नेक्स्ट है कि HEAL, हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ करना या रोग मुक्त करना। HEAL, हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ करना या रोग मुक्त करना, जबकि HEAL, हील, हील का मतलब होता है झुकाव या एडी। ठीक है, HEAL, हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ या रोग मुक्त करना, जबकि SEAL, हील, हील का मतलब होता है एडी या झुकाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DESCEND, डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, असेंड का विलोम शब्द होता है। ठीक है, DESCEND, डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, जबकि DISSENT, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति या मतभेद। DISSENT, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति या मतभेद, जबकि DESCEND, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, नेक्स्ट है कि CARER, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय, नौकरी, पैसा। CARER, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है पैसा। ठीक है, जबकि CARRIER, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है वाहक। तो CARER, कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय या पैसा, जबकि CARRIER, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है वाहक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CON, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CONCIOUS, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत होना या जागृत होना। ठीक है, CONSCIOUS, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब सचेत या जागृत, जबकि CONSCIENCE, कॉन्शियंस, CONSCIENCE, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है विवेक या अच्छे बुरे की समझ। ठीक है, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है विवेक या अच्छे बुरे की समझ, जबकि कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत या जागृत, जबकि कॉन्शियंस का मतलब होता है कि विवेक या अच्छे बुरे की समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHORES, चोर्स, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य। CHORES, चोर्स, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य। ठीक है, COARSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट। COARSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट, जबकि COURSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कार्य प्रणाली। ठीक है, COARSE, कोर्स का मतलब तो क्या होता है असभ्य या अशिष्ट, जबकि COURSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कार्य प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट कि CORES, कोर्स, CORES, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है गुद्दा, जो लकड़ी वगैरह का गुद्दा होता है ना, CORES, कोर्स यानी गुद्दा, लकड़ी वगैरह का गुद्दा। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं कि CHORES, चोर्स, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य। COARSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट। COURSE का मतलब होता है कार्य प्रणाली। क्या होता है कार्य प्रणाली, जबकि CORES, कोर्स, CORES का मतलब होता है लकड़ी का गुद्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है गोद लेना। ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, जबकि ADAPT, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूलन होना। ठीक है, एडेप्टेशन होता है ना, अनुकूलन, तो ADAPT, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट है कि ADEPT, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण या दक्ष। ADEPT, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण या दक्ष। नेक्स्ट कि ADJURE, एडज्योर, एडज्योर का मतलब होता है शपथ लेकर कहना। क्या होता है शपथ लेकर कहना, एडज्योर का मतलब। एक बार वापस देखते हैं कि ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ADAPT, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन। ADEPT, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या निपुण। ठीक है, ADJURE, एडज्योर, एडज्योर, एडज्योर का मतलब होता है शपथ लेकर कहना। RPSC और अधीनस्थ बोर्ड में
पूछे गए हिंदी ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में एक इंग्लिश का वर्ड दिया जाता है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये पूछा जाता है, या फिर एक हिंदी का वर्ड दिया जाता है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पूछा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपन को हिंदी ट्रांसलेशन करना है, मतलब इसका हिंदी में अर्थ बताना है। कौन सा वर्ड? एजेंडा। एजेंडा जो शब्द है ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एजेंडा को बोलते हैं कार्यसूची। एजेंडा शब्द को हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कुलर। नेक्स्ट वर्ड है कि सर्कुलर। सर्कुलर को क्या कहा जाता है हिंदी में? सर्कुलर को कहा जाता है परिपत्र। क्या कहा जाता है? परिपत्र। सर्कुलर को हिंदी में बोला जाता है परिपत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो ऑटोमेटिक को हिंदी में बोला जाता है स्वचालित। क्या बोला जाता है? स्वचालित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडलॉक। नेक्स्ट है कि डेडलॉक। डेडलॉक को हिंदी में क्या बोला जाता है? डेडलॉक को हिंदी में बोला जाता है गतिरोध। क्या बोला जाता है? गतिरोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन। कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है वैश्वीकरण। क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को हिंदी में क्या बोला जाता है? डिस्क्लेमर को बोला जाता है अस्वीकरण। डिस्क्लेमर को हिंदी में बोला जाता है अस्वीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का हिंदी मीनिंग है मुद्रास्फीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफिडेविट। एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं शपथ पत्र। क्या बोला जाता है? शपथ पत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार को बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। क्या बोला जाता है? फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार को बोलता है फॉरेन ट्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नोटिफिकेशन शब्द होता है ना, नोटिफिकेशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन को बोला जाता है अधिसूचना। क्या बोला जाता है? अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है गैजेटेड। गैजेटेड हॉलीडे। गैजेटेड हॉलीडे को है ना क्या बोला जाता है हिंदी में? गैजेटेड हॉलीडे को बोला जाता है राजपत्रित छुट्टी। क्या बोला जाता है? राजपत्रित छुट्टी। गैजेटेड हॉलीडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल। विल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विल का मतलब होता है वसीयतनामा। विल को हिंदी में बोलते हैं वसीयतनामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोला जाता है औद्योगिकीकरण। क्या बोलते हैं? औद्योगिकीकरण। पहला क्वेश्चन है कि अदेय प्रमाण पत्र। अदेय प्रमाण पत्र को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? अदेय प्रमाण पत्र को बोला जाता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। क्या बोला जाता है? नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अदेय प्रमाण पत्र को बोला जाता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लंघन करते हुए। उल्लंघन करते हुए को क्या बोला जाता है? उल्लंघन करते हुए को बोलते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। क्या बोला जाता है? इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। उल्लंघन करते हुए का इंग्लिश ट्रांसलेट है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रय पत्र। विक्रय पत्र का क्या ट्रांसलेट है इंग्लिश? विक्रय पत्र को बोलते हैं सेल लेटर। क्या बोला जाता है? सेल लेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडहॉक। ADHOC। एडहॉक। एडहॉक का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है? एडहॉक को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो बोलते हैं तदर्थ। क्या बोला जाता है हिंदी में? तदर्थ। एडहॉक को बोलते हैं तदर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को इन 4 वर्डों के जो ट्रांसलेट बताने हैं। पहला है सर्कुलर, दूसरा टेंडर, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन। ठीक है, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन। तो सर्कुलर को क्या बोला जाता है? सर्कुलर को बोला जाता है परिपत्र। नोटिस को बोला जाता है सूचना। नोटिस को क्या बोला जाता है? सूचना। टेंडर को बोला जाता है निविदा। टेंडर को क्या बोलते हैं? निविदा। और नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं? अधिसूचना। एक बार वापस देख लेते हैं। सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, नोटिस को बोला जाता है सूचना, टेंडर को बोला जाता है निविदा, नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना। ओके, तो सही आंसर होगा 3rd। ठीक है, सर्कुलर को परिपत्र, नोटिस को सूचना, टेंडर को निविदा और नोटिफिकेशन को अधिसूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि डेपुटेशन से संबंधित कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा है जो कि डेपुटेशन वर्ड से संबंधित नहीं है। तो डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। ये भी डेपुटेशन का मतलब है।
डेपुटेशन को क्या क्या बोलते हैं? डेपुटेशन को प्रतिनियुक्ति बोला जाता है। डेपुटेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल भी होता है। डेपुटेशन का मतलब शिष्टमंडल। ये तीनों डेपुटेशन के मतलब है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति ये डेपुटेशन का मतलब नहीं है। तो इससे मैं पूछा गया है संबंधित कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर होगा फोर्थ, अस्थायी नियुक्ति। ठीक है, तो डेपुटेशन का हिंदी ट्रांसलेट क्या क्या हो गए? डेपुटेशन के हुए प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल। ठीक है, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल, ये सब किसके ट्रांसलेट है? ये है डेपुटेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का जो से संबंधित कौन सा नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है। ठीक है, एंडोर्समेंट के मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब पहचान, ये भी एंडोर्समेंट का मतलब है पृष्ठांकन, ये भी एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, ये भी एंडोर्समेंट का मतलब है। तो बच्चा कौन सा? बच्चा भुगतान। भुगतान है जो कि एंडोर्समेंट का मीनिंग नहीं होता है, एंडोर्समेंट का मतलब नहीं है भुगतान। ओके, तो अपन को पूछा गया था कौन सा संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है भुगतान। तो अपन एंडोर्समेंट के मतलब क्या क्या हुए? एंडोर्समेंट के मतलब है पहचान, पृष्ठांकन, समर्थन, ये सब किसके मीनिंग है? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के मीनिंग है पहचान, पृष्ठांकन और समर्थन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो डिस्क्रिशनरी पावर को बोला जाता है विवेकाधिकार। क्या बोला जाता है? विवेकाधिकार। डिस्क्रिशनरी पावर को बोला जाता है विवेकाधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसबर्सिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग अथॉरिटी को क्या बोला जाता है? डिसबर्सिंग अथॉरिटी को बोलते हैं वितरण प्राधिकारी। क्या बोला जाता है? वितरण प्राधिकारी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी मतलब वितरण प्राधिकारी। नेक्स्ट है कि मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? मिसकंडक्ट का मतलब है दुर्व्यवहार। क्या है? दुर्व्यवहार। मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? ऑन प्रोबेशन, तो प्रोबेशन का मतलब होता है कि परिवीक्षा। क्या होता है? परिवीक्षा। ऑन प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षाधीन, जो कि परिवीक्षा पर हो। ठीक है, तो ऑन प्रोबेशन का मतलब होगा परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन का मतलब है परिवीक्षाधीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत, अवलोकनार्थ प्रस्तुत का मतलब क्या है? तो अवलोकनार्थ प्रस्तुत का मतलब है सबमिटेड फॉर पेरूसल। क्या है? सबमिटेड फॉर पेरूसल। अवलोकनार्थ प्रस्तुत का मतलब होता है सबमिटेड फॉर पेरूसल। ओके, नेक्स्ट की वेंडर, वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर का मीनिंग होता है विक्रेता। VENDOR, वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक अधिसूचन, मतलब सार्वजनिक अधिसूचन इसका मतलब क्या होता है? तो अधिसूचना का मतलब अपन को पता है नोटिफिकेशन, और सार्वजनिक मतलब पब्लिक। तो सार्वजनिक अधिसूचन मतलब पब्लिक नोटिफिकेशन। सार्वजनिक अधिसूचन का मतलब होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीज फायर, CEASE, सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। क्या होता है? युद्ध विराम। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अपन को एक तो मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन, इन तीनों वर्ड के ट्रांसलेट पूछे गए हैं, हिंदी मीनिंग पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन। मुद्रास्फीति को कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को बोला जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंट। वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट। और प्रतिलेखन को क्या बोला जाता है? प्रतिलेखन को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं कि मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, वेतन वृद्धि को बोला जाता है इंक्रीमेंट, और प्रतिलेखन को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासन, निर्वासन वर्ड का अपन को बताना है मीनिंग। तो निर्वासन वर्ड का मीनिंग होता है बेनिशमेंट। क्या है? बेनिशमेंट। किसी चीज़ को निर्वासित कर देते हैं, निर्वासन, निर्वासन का मतलब होता है बेनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन वर्ड है उसका मतलब बताना है। तो नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अधिसूचना। नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। क्या बोला जाता है? अधिसूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट की डिस्क्रिपेंसी। क्या है?
डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति। क्या होता है? विसंगति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपनीय, गोपनीय का हिंदी मतलब क्या होता है? गोपनीय का हिंदी मीनिंग, गोपनीय को गोपनीय है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? गोपनीय का है कॉन्फिडेंशियल। क्या है? गोपनीय को क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल। गोपनीय या गुप्त उसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंसी। क्या है? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब बताना है। तो इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब है दिवालियापन। क्या है? इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब है दिवालियापन। ओके, इंसॉल्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं दिवालियापन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोष, राजकोष को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राजकोष, राजकोष को बोला जाता है एक्सचेकर। क्या बोला जाता है? EXCHEQUER, एक्सचेकर। राजकोष को हिंदी में बोला जाता है एक्सचेकर। ओके, सब वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कार्यसूची का मतलब होता है एजेंडा। दूसरा है परिपत्र। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर। तीसरा है स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है डेडलॉक। नेक्स्ट है कि अधिसूचना। अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन। निविदा। निविदा का मतलब होता है टेंडर। नेक्स्ट है शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। उसके बाद है नेक्स्ट है कि अस्वीकरण। अस्वीकरण का मतलब होता है डिस्क्लेमर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है कि दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कि अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब होता है अनपेड। नेक्स्ट है त्यागपत्र। त्यागपत्र का मतलब होता है रेजिग्नेशन लेटर। नेक्स्ट है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब होता है अपेंडिक्स। नेक्स्ट है कि अपस्फीति। अपस्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन। नेक्स्ट है कि उगाही। उगाही का मतलब होता है कलेक्शन। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। औद्योगिकीकरण का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। राजपत्रित छुट्टी का मतलब है गजेटेड हॉलीडे। नेक्स्ट है कि वसीयतनामा। वसीयतनामा का मतलब होता है विल। ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम। नेक्स्ट है कि विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का अर्थ होता है रिलीज। विधेयक। विधेयक का अर्थ होता है बिल। नेक्स्ट है आयोग। आयोग का मतलब होता है कमीशन। विनियोजन। विनियोजन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है कि गजट। गजट का मतलब होता है गैजेट। नेक्स्ट है कि पूरक। पूरक का अर्थ होता है सप्लीमेंट्री। उसके बाद है नेक्स्ट है कि भार मुक्त। भार मुक्त करना मतलब रिलीव करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिक्ति। रिक्ति का अर्थ होता है वैकेंसी। निरस्त करना इसका अर्थ होता है रिवोक। कटौती। कटौती का मतलब होता है एप्टीमेंट। नेक्स्ट है कि त्यागना। त्यागना का अर्थ होता है एब्डिकेट। नेक्स्ट है कि असामान्य मूल्य। असामान्य मूल्य का अर्थ होता है एबनॉर्मल प्राइस। उसके बाद है परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल का अर्थ होता है प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद है जमानत। जमानत का अर्थ होता है बेल। नेक्स्ट है नकदी। नकदी का मतलब है हार्ड कैश। उसके बाद है राजपत्र। राजपत्र का अर्थ है गजेट। नेक्स्ट है कि अनुदान। अनुदान का मतलब होता है ग्रांट। नेक्स्ट है योजना। योजना का अर्थ होता है प्लान। उसके बाद है डेपुटेशन। डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का अर्थ क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। नेक्स्ट है कि अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अर्थ होता है आवंटन। उसके बाद है नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी अदेय प्रमाण पत्र। उसके बाद है इन कंटेंशन ऑफ यानी उल्लंघन करते हुए। सेल लेटर। सेल लेटर का अर्थ होता है विक्रय पत्र। एडोक। ADHOC। एडोक का अर्थ होता है तदर्थ। उसके बाद है नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। एसेट। एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति। नेक्स्ट है कि साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट है कि डिपेंडेंट यानी प्रतिवादी। रेस्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। उसके बाद है कि इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि समर्थन या बेचान या पृष्ठांकन। नेक्स्ट है कि डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्ति या विवेकाधिकार। वीडियो में हम RPSC और अधीनस्थ बोर्ड की पिछली परीक्षा में आर्टिकल्स और डिटरमाइनर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द अमेजन इन ब्राज़ील इज खालिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर इन खालिस्तान साउथ अमेरिका। ओके, तो पहला जो खालिस्तान है उसके बाद
जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है, लॉन्गेस्ट एक प्रकार की क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है, वो लगता है दी। हमको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले हमेशा क्या लगता है, दी लगता है। तो पहले रिक्त स्थान में तो क्या आ जाएगा, दी आ जाएगा। सेकंड रिक्त स्थान है रिवर इन रिक्त स्थान साउथ अमेरिका, क्या है, साउथ अमेरिका। रिक्त स्थान के बाद वर्ड है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक प्रकार का क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो और कॉन्टिनेंट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, कॉन्टिनेंट के आगे जीरो आर्टिकल लगता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। ओके, तो इसका आंसर होगा पहले रिक्त स्थान में तो क्या आ गया, दी, और दूसरे में आ गया नो आर्टिकल। ओके, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान रामायण इज और एपिक। खाली स्थान रामायण इज और एपिक, ठीक है। तो अपन को पता है रामायण, रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथों के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, दी। धार्मिक ग्रंथ हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसके पहले हमेशा आर्टिकल लगेगा दी। जैसे कि दी रामायण, दी महाभारत, दी कुरान, दी बाइबल, दी गीता, सभी धार्मिक ग्रंथों के आगे आर्टिकल लगता है दी। तो आंसर यहाँ खालिस्तान में आएगा दी। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ये ऑप्शन है और आंसर है दी, ठीक है। दी रामायण इज और एपिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉली डिड नॉट टेक खालिस्तान फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन ए हॉलीडे, ठीक है। तो फोटोज, तो इसमें क्या आएगा, मैनी, क्या आएगा इसका आंसर, मैनी। तो जॉली जब हॉलीडे पे गई थी उसने ज़्यादा फोटो नहीं लिए। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ज़्यादा, अनेक, ये सब मैनी के अर्थ है। और मैनी का यूज़ कब होता है, जब नाउन क्या हो, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ होता है, ठीक है। फोटोज़ को अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो यहाँ यूज़ होगा मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे के किसका यूज़ होता है, वो होता है मच का। मैनी और मच दोनों का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, अनेक। लेकिन नाउन मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देर आर खालिस्तान स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, मतलब इसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ कभी भी मच का यूज़ नहीं होगा। और किसका नहीं होगा, ए लिटिल। मच और ए लिटिल इन दोनों का यूज़ कब वो किसके साथ होता है, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। तो मच और ए लिटिल का यूज़ तो होगा नहीं इसमें। तो बच्चा क्या, दिस और मैनी, ठीक है। तो अपन को पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। तो दिस का यूज़ भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या, आंसर मैनी, ठीक है। तो आंसर होगा बी, मैनी। देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्लासों की कोई परवाह नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू लुकिंग एट खालिस्तान स्काई, ठीक है। तो अपन को ये पता है कि जो खगोलीय पिंड है या आकाशीय पिंड, इनके आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, वो लगता है दी। खगोलीय पिंडों या आकाशीय पिंडों के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है दी। दी स्काई, दी मून, दी अर्थ, दी मिल्की वे, इन सब के आगे क्या लगता है, आर्टिकल दी। तो स्काई के पहले भी क्या लगेगा, दी। तो इसका आंसर होगा दी, ठीक है। वाई आर यू लुकिंग एट दी स्काई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज खालिस्तान फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, खालिस्तान के बाद वर्ड है क्या, फर्स्ट, ठीक है। और है ना, जो कोई भी पोजीशन होती है ना, पोजीशन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, ये कोई भी पोजीशन होती है, पोजीशन के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, दी। दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी लास्ट, दी टॉप, दी बॉटम, दी मिडल, ठीक है। कोई भी पोजीशन होती है ना, पोजीशन के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, दी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दी फर्स्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ओके, तो आंसर आएगा सी, मतलब दी, THE, दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल, ठीक है। तो
तो इसका आंसर होगा सम। क्या आएगा इसमें? सम। डेजर्ट में रहने वाले कुछ एनिमल रात्रिचर होते हैं, कुछ के लिए क्या आता है वर्ड? सम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू हेल्प माई फ्रेंड बट आई हैड खालिस्तान टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज हर। ठीक है, यहाँ पे रिक्तिस्तान के बाद क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम, तो टाइम एक क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी फ्यू का यूज़ नहीं होता है। फ्यू का यूज़ किसके साथ होता है? हमेशा काउंटेबल का। तो फ्यू का यूज़ तो नहीं होगा, बचा क्या? ए लिटिल और लिटिल। तो इसका आंसर होएगा ए लिटिल। क्या आएगा? ए लिटिल। उसके पास बहुत ही कम टाइम था, इसलिए उसने उसको रिफ्यूज़ किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंस लुकिंग फॉर खालिस्तान न्यू जॉब। ठीक है, खालिस्तान के बाद जो वर्ड है वो क्या है? न्यू। न्यू का जो पहला लेटर है वो है एन। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए ही आई ओ यू में से नहीं है, और इसका उच्चारण भी किस तरह से हो रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह। अगर है ना खालिस्तान के बाद जो पहला वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो क्या है? कॉन्सोनेंट हो, और उसका उच्चारण भी किसकी तरह हो? कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो आर्टिकल क्या आता है? ए आता है। ठीक है, तो आर्टिकल आएगा ए, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। ठीक है, जो खालिस्तान के बाद वर्ड है यूजफुल, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? यू। ये है तो क्या वॉवल है एक प्रकार का, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है ना वो कैसे होता है? कॉन्सोनेंट की तरह होता है, यू। ठीक है, तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। अगर है ना पहला लेटर अगर वॉवल भी हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो आर्टिकल क्या आता है? हमेशा ए आता है। क्या आता है? ए। ठीक है, तो यूजफुल के साथ आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो यूजफुल के जैसे ही अन्य दूसरे वर्ड है जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, यूनियन हो गया, ये इन सब के साथ भी आर्टिकल क्या आता है? ए आता है। तो दूसरे वर्ड है कि यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, और ए यूनियन, ए यूनिफॉर्म, इन सब के साथ भी है ना आर्टिकल क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक वर्ड होता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो पहला वर्ड है ये क्या है? वॉवल है, और इसका उच्चारण भी किस तरह से हो रहा है? वॉवल से हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? उसके आगे आएगा एन। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? यूजफुल। यूजफुल के आगे क्या आएगा? आर्टिकल ए। ठीक है, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, इन सब के आगे आर्टिकल हमेशा क्या आता है? ए आर्टिकल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कुड बेयरली गेट एनी इंफॉर्मेशन द एयरपोर्ट रिक्तिस्तान पीपल सीम्ड हैव खालिस्तान आइडिया अबाउट द फ्लाइट। तो इसमें आएगा ओनली ए फ्यू। पहले रिक्तिस्तान में आएगा ओनली ए फ्यू और दूसरे में आएगा सम। तो ये बोल रहा है कि है ना, ये बोल रहा है कि हमें एयरपोर्ट पे बड़ी मुश्किल से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती थी। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे थे जिनको कि फ़्लाइट के बारे में कुछ आइडिया था। तो बहुत ही कम के लिए आएगा पहले रिक्तिस्तान में ओनली ए फ्यू, और कुछ आइडिया कुछ के लिए आएगा सम। ओके, तो पहले रिक्तिस्तान में आएगा ओनली ए फ्यू और सेकंड में आएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान टीचर्स प्रीफर ए क्लास दैट फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग pupils ऑफ द सेम लेवल। तो इसमें आएगा मोस्ट आएगा। ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स ऐसी क्लास को ही प्रीफर करते हैं जिसमें कि जो विद्यार्थी हो वो सभी क्या सेम लेवल के हो। तो मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, तो इसमें आएगा आंसर आएगा मोस्ट। ठीक है, मोस्ट टीचर यानी ज़्यादातर टीचर। नेक्स्ट है कि खालिस्तान बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा एवरी यानी प्रत्येक लड़के और लड़की को कॉलेज जाना चाहिए। तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वाज खालिस्तान फूड इन द हाउस। तो देयर वाज नॉट खालिस्तान फूड इन द हाउस। तो घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, तो पर्याप्त के लिए वर्ड आता है इनफ। देयर वाज नॉट इनफ फूड इन द हाउस, घर में इनफ फूड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज
खालिस्तान पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। पीपल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का काउंटेबल होता है। पीपल एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए ए लिटिल का यूज तो आएगा नहीं, तो बचा क्या, फ्यू और ए फ्यू। ठीक है, तो न के बराबर लोग थे ना, वो इंटरेस्टेड थे, न के बराबर बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तभी स्कीम को बंद करना पड़ा। तो न के बराबर के लिए यूज होता है फ्यू। क्या होगा, फ्यू। द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में डिग्रीज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री पूछी है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, वो खुद क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल। अब उनसे क्या पूछा गया है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल। वेल की सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है। ठीक है, तो वेल खुद एक पॉजिटिव डिग्री होता है। वेल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट। ठीक है, वेल, बेटर, बेस्ट। तो वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है बेस्ट। क्या है, बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच। मच की कंपैरेटिव डिग्री पूछी गई है। मच खुद एक प्रकार की पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर होती है, और जो मच की सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है मोस्ट। अपन से क्या, मच, मोर, मोस्ट। ओके, अपन से पूछा गया है कि मच की कंपैरेटिव डिग्री पूछी गई है। ठीक है, तो मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है मोर। क्या होती है, मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज खालिस्तान ऑफ द टू। ही इज खालिस्तान ऑफ द टू, इसमें रिक्त स्थान भरना है अपन को। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि जब भी वाक्य में ऑफ द टू लिखा होता है ना, ऑफ द टू के पहले हमेशा कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। ऑफ द टू लिखा हो वाक्य में तो ऑफ द टू से पहले हमेशा कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और ब्राइट की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, ब्राइटर। क्या होती है, ब्राइटर। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, ब्राइटर। ही इज ब्राइटर ऑफ द टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट्स आर खालिस्तान। इन दिस बुक द कंसेप्ट आर दी खालिस्तान। ठीक है, तो अपन को एक ये चीज़ याद रखनी है कि जो दी आता है ना, दी, तो दी से पहले हमेशा, दी के बाद में हमेशा कौन सी डिग्री आती है, वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द के बाद में हमेशा कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री। और क्लियर की सुपरलेटिव डिग्री होती है क्लियरेस्ट। क्या होती है, क्लियरेस्ट। तो इन दिस बुक द कंसेप्ट्स आर द क्लियरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। इसको, इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सेंटेंस खुद कौन सी डिग्री में, ये है कंपैरेटिव डिग्री में। हायर देन, इन वर्ड से अपन को पता चल गया कि ये है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, तो वो होगी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्या होगी, सेकेंड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। और ये सेंटेंस खुद किस में है, ये है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। क्या होगी, अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर बाजार्स आर नॉट सो क्राउडेड एज द बापू बाजार। ओके, दूसरे बाजार में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है जितने की बापू बाजार में है। ठीक है, ये वाक्य, इसको है ना किस में कन्वर्ट करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। ये वाक्य है पॉजिटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का। ये कैसे पता चल रहा है, जब भी वाक्य में सो एज ये वर्ड आ जाए, या सो एज या एज, तो ये कौन सी डिग्री होती है, ये होती है पॉजिटिव डिग्री। तो ये सेंटेंस खुद तो पॉजिटिव डिग्री का है और इसको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है,
तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी द बापू बाजार इज द मोस्ट क्राउडेड बाजार। क्या होगा फर्स्ट, द बापू बाजार इज द मोस्ट क्राउडेड बाजार। ओके, तो बापू बाजार सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला बाजार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। तो इसमें भी सो एज का यूज़ किया हुआ है, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री का है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। क्या होगी, कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर रिवर इन द वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। नेक्स्ट है कि अदर रिवर इन द वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। ओके, तो इसमें भी है ना सो एंड एज का यूज़ किया हुआ है। सो एज का यूज है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, सेंटेंस खुद किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में, और इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्या होगी, द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन ऑन प्रोनाउंसिएशन आर द तिक्तिस्थान। द क्वेश्चन ऑन द प्रोनाउंसिएशन आर द खालिस्तान। ठीक है, खालिस्तान में अपन को करेक्ट डिग्री भरनी है। ठीक है, तो अपन को पता है कि जो नी होता है द, उसके बाद हमेशा कौन सी डिग्री आती है, वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो अपन को देखना है कि जो ये सुपर डिफिकल्ट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वो होती है मोस्ट डिफिकल्ट। क्या होती है, मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियस की सुपरलेटिव डिग्री। तो इंडस्ट्रियस की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंडस्ट्रियस। क्या होती है, दी मोस्ट इंडस्ट्रियस, ये सुपरलेटिव डिग्री। और कंपेरेटिव डिग्री पूछे तो होती है मोर इंडस्ट्रियस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंडस्ट्रियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। ठीक है, तो बैड खुद एक क्या होता है, एक का पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है, तो बैड की कंपेरेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। क्या होती है, बैड की कंपेरेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है, अब उनसे पूछा है कि सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, वर्स्ट। क्या होगी, वर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ लिस्ट की पॉजिटिव डिग्री बतानी है। लिस्ट खुद क्या है, एक प्रकार की सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो लिस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, लिटिल। क्या होती है, लिटिल। और लिटिल तो पॉजिटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है लीस्ट। ठीक है, तो अपन से पूछा गया कि कंपेयर पॉजिटिव डिग्री ऑफ लिस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, वो होगी लिटिल। क्या होगी, लिटिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इन्फीरियर। क्या है, इन्फीरियर। तो इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ये सब है ना वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, खुद ही क्या होते हैं, कंपेरेटिव होती है। इनका यूज़ तुलना करने के लिए होता है, ये वर्ड खुद ही कंपेरेटिव होते हैं। तो इन जो ये इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब वर्ड होते हैं ना, इनकी अलग से कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती है। ये वर्ड खुद ही अपने आप में क्या होते हैं, कंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो कंपेरेटिव डिग्री। तो इनकी इन्फीरियर, सुपीरियर, इन सब वर्डों की है ना कोई अलग से कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती। ये वर्ड खुद ही अपने आप में क्या होते हैं, कंपेरेटिव होते हैं, तुलना करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वर्ड है सीरिन। सीरिन वर्ड का सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो सीरिन का मतलब होता है शांत। ठीक है, तो सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। पीसफुल का अर्थ भी होता है शांत, और सीरिन का अर्थ भी होता है शांत, तो सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ वर्ड आर सिमिलर इन मीनिंग। मतलब कौन सा पेयर है वो भी सिमिलर है, यानी कि सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लूनाटिक। लूनाटिक का अर्थ होता है पागल, और मैड का अर्थ भी होता है पागल। तो लूनाटिक का सिनोनिम क्या है, मैड। ओके,
लूनाटिक, लूनाटिक का सिनोनिम है मैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है विजिलेंस। क्या है विजिलेंस? विजिलेंस का सिनोनिम बताना है। तो विजिलेंस का अर्थ होता है कि सतर्कता। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता, ठीक है। विजिलेंस का सिनोनिम होगा वॉचफुलनेस। क्या होगा? वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का अर्थ भी होता है सतर्कता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनेशियस। क्या है? टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो टेनेशियस का अर्थ होता है कि सख्त या दृढ़। टेनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सख्त। तो टेनेशियस का सिनोनिम होगा परसिस्टेंट। क्या होगा? परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट का अर्थ भी होता है दृढ़ या सख्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक। वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का सिनोनिम बताना है। स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट या निश्चित, कोई निश्चित चीज या विशिष्ट चीज। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। क्या होगा? प्रीसाइज। प्रीसाइज का अर्थ भी होता है निश्चित। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्राथ। वर्ड है WRATH, व्रत। व्राथ का अर्थ होता है कि क्रोध। तो व्राथ का अर्थ सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। व्राथ का सिनोनिम होगा एंगर यानी कि क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनक्विश। क्या है? VANQUISH, वैनक्विश। वैनक्विश का अर्थ होता है कि हराना या पराजित करना, ठीक है। वैनक्विश का अर्थ होता है हराना या पराजित करना। तो वैनक्विश का सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्क्वेर। क्या होगा? CONQUER, कॉन्क्वेर, ठीक है। वैनक्विश का सिनोनिम होगा कॉन्क्वेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनत। क्या है? जीनित। जीनित का सिनोनिम होगा जीनत का अर्थ होता है कि चोटी या चरम सीमा, ठीक है। तो जीनित का सिनोनिम होगा वो होगा पीक। पीक का अर्थ भी क्या होता है? चोटी, चरम सीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉरेशियस। क्या है? वॉरेशियस। वॉरेशियस का सिनोनिम बताना है। तो वॉरेशियस का अर्थ होता है कि भुक्खड़। वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़, ठीक है। तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा वो होगा रेवनस। क्या होगा? RAVENOUS, रेवनस। रेवनस का अर्थ भी होता है भुक्खड़। तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा भुक्खड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का सिनोनिम बताना है। तो अबॉर्टिव का सिनोनिम होता है अनसक्सेसफुल। क्या होता है? अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का सिनोनिम अनसक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबंडन। अबंडन का मतलब होता है कि छोड़ देना, ठीक है। तो अबंडन का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना, ठीक है। अबंडन का सिनोनिम होगा डिस्कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्सेंस। क्या है? OBSCENE, ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब होता है कि गंदा या भद्दा, ठीक है। ऑब्सेंस का मतलब होता है गंदा या भद्दा। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इनडिसेंट। इनडिसेंट का अर्थ भी होता है गंदा। तो ऑब्सेंट का सिनोनिम होगा इनडिसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनएबेसेडली। क्या है? वर्ड अनएबेसेडली। तो अनएबेसेडली का मतलब होता है कि शर्महीन। अनएबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा विथ नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड, यानी कि शर्महीन, सेमलेस, विथ नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड। एबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन या सेमलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनाइन। वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, ठीक है। तो बिनाइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा काइंडली। काइंडली का मतलब भी क्या होता है? सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूबियस। क्या है? वर्ड ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है कि डाउट, संदेहास्पद या संदिग्ध। ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ओमिनस। क्या है? ओमिनस। OMINOUS, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है डराना या धमकी देना, ठीक है। तो ओमिनस का जो सिनोनिम होगा वो होगा थ्रेटनिंग। क्या होगा? थ्रेटनिंग। इसका अर्थ भी होता है डराना या धमकी देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्राथ। व्राथ का अर्थ होता है कि क्रोध, गुस्सा। तो व्राथ का सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। एंगर का अर्थ भी होता है क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है कि प्रचुर। एम्पल का अर्थ क्या होता है? प्रचुर। तो एम्पल का जो सिनोनिम होगा वो होगा
अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर, एम्पल का सिनोनिम होगा अबंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, तो इसका सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। डाउटफुल का अर्थ भी होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस वर्ड है, तो कॉम्प्लियंस वर्ड का मतलब होता है पालन करना या अनुपालन करना, ठीक है। तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो होगा ओबीडियंस। क्या होगा, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब भी होता है अनुपालन करना या पालन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पैरिटी। क्या है वर्ड, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि असमानता, तो डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनइक्वालिटी। क्या होता है, इनइक्वालिटी। क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स बताना है किसका, हंगरी का। हंगरी का मतलब होता है भूखा। क्या होता है, भूखा, ठीक है। तो हंगरी का जो सिनोनिम्स होगा ना इनमें से वो क्या होगा, स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब भी होता है भूखा, तो हंगरी का सिनोनिम है स्टार्विंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीस्टर, किसका सिनोनिम बताना है, पीस्टर का। तो पीस्टर का मतलब होता है सताना। क्या होता है, सताना, ठीक है। तो पीस्टर का मतलब होता है सताना, तो पीस्टर का सिनोनिम्स होगा एनॉय। क्या होगा, एनॉय। एनॉय का मतलब भी क्या होता है, सताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, जुवेनाइल। जुवेनाइल का सिनोनिम बताना है, तो जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चा या अल्पवयस्क बच्चा या किशोर। तो जुवेनाइल का इसमें से जो सिनोनिम होगा ना वो होगा चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब बचकाना, बच्चा, तो जुवेनाइल का सिनोनिम है चाइल्डिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका, एसिमुलेट का। किसका, एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। क्या होता है, आत्मसात करना, ठीक है। तो इसमें से एसिमुलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। क्या होगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब भी होता है आत्मसात करना, ठीक है। एसिमुलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका, बूस्ट का। बूस्ट का मतलब होता है कि बढ़ाना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो बूस्ट का सिनोनिम होगा इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। बूस्ट का मतलब ही क्या होता है, बढ़ाना, तो बूस्ट का सिनोनिम से इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, एडेज का। किसका, एडेज। एडेज का मतलब होता है कि कहावत। क्या होता है, कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम इनमें से कौन सा है, वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब भी क्या होता है, कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम है प्रोवर्ब। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, रिलक्टेंस। किसका, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। क्या होता है, अनिच्छा, ठीक है। अनिच्छा या बिना इच्छा के, ठीक है। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा या बिना इच्छा के, तो रिलक्टेंस का सिनोनिम्स होगा अनविलिंगनेस। क्या होगा, अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब भी क्या होता है, बिना इच्छा के या अनिच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है किसका, डेस्पाइस। किसका सिनोनिम बताना है, डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है कि घृणा। डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, ठीक है। तो डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, तो डेस्पाइस का सिनोनिम इनमें से क्या होगा, वो होगा हेट। हेट का मतलब भी होता है घृणा या नफरत, तो डेस्पाइस का सिनोनिम है हेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको सिनोनिम बताना है हेस्ट का। क्या है, हेस्ट का सिनोनिम बताना है, तो हेस्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से। हेस्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से, ठीक है। तो हेस्ट का सिनोनिम होगा ब्रिस्क। क्या होगा, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेजी या जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है इंडिक्ट का। किसका, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है कि दोषी ठहराना या दोष लगाना या दोषी ठहराना। इंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है। तो इंडिक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी क्या होता है, दोषी ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है किसका सिनोनिम, सोलेस का। किसका, सोलेस। सोलेस का सिनोनिम पूछा गया है, तो सोलेस का मतलब होता है कि सांत्वना। क्या देना, सांत्वना, ठीक है। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, ठीक है। तो सोलेस का सिनोनिम होगा इसमें से कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी क्या होता है, सांत्वना,
ठीक है। तो सोलेस का सिनोनिम होगा कंफर्ट। कंफर्ट का एक मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब सांत्वना भी होता है, ठीक है। तो सोलेस का मतलब है सांत्वना, इसका सिनोनिम है कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है? डिसमल। डिसमल का सिनोनिम बताना है। तो डिसमल का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। क्या? डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक, ठीक है। तो डिसमल का जो अपन को सिनोनिम बताना है, डिसमल का सिनोनिम होता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? निराशाजनक। ओके, तो डिसमल का सिनोनिम है ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रीट। एंट्रीट का सिनोनिम बताना है। किसका? एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है कि प्रार्थना करना या विनती करना, ये मतलब होता है कि एंट्रीट का, ठीक है, विनती करना या प्रार्थना करना। तो एंट्रीट का सिनोनिम है वो है प्रे। क्या है? PRAY, ये याद रखना है, PRAY। PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना, जबकि PREY का मतलब होता है कि शिकार, ठीक है। तो एंट्रीट यानी विनती करना, इसका सिनोनिम होगा PRAY, प्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट। किसका सिनोनिम बताना है अपन को? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का सिनोनिम बताना है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि सटीक। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, ठीक है। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा इनमें से क्या? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब भी क्या होता है? सटीक। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम है? मिनिमम। मिनिमम का सिनोनिम बताना है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। तो इसमें से जो मिनिमम का सिनोनिम होगा उसका वो है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब भी होता है सबसे कम, तो मिनिमम का सिनोनिम है लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉवर्ड। कॉवर्ड का सिनोनिम बताना है। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक, ये होता है, ठीक है। तो कॉवर्ड का जो सिनोनिम है वो है मिल्क सोप। क्या है? मिल्क सोप। मिल्क सोप है कॉवर्ड का सिनोनिम। दोनों का मतलब क्या होता है? कायर या डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉम्पस। किसका सिनोनिम बताना है? पॉम्पस का सिनोनिम बताना है। पॉम्पस का सिनोनिम मतलब होता है कि अभिमानी या गर्व करने वाला। पॉम्पस का मतलब होता है अभिमानी या गर्व करने वाला, गर्वित। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस। क्या होगा? प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का मतलब भी क्या होता है? अभिमान करने वाला, अभिमानी, ठीक है। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिनोनिम। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। तो प्रिमिटिव का सिनोनिम होगा इसमें से प्री हिस्टोरिक। प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटीज। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज का मतलब होता है संभावनाएं। क्या होता है? संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज का सिनोनिम होगा इसमें से लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? संभावनाएं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम होगा लाइक्लीहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ड? एंगर। एंगर इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध। एंगर का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। तो एंगर का सिनोनिम होगा व्राथ, WRATH। एंगर का सिनोनिम है व्राथ। व्राथ का मतलब भी क्या होता है? क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच। बिच का सिनोनिम बताना है। तो बिच का सिनोनिम क्या होगा? फीमेल डॉग। बिच का सिनोनिम होता है फीमेल डॉग, ठीक है। बिच का सिनोनिम फीमेल डॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट। पेरेंट इस शब्द का सिनोनिम बताना है। तो पेरेंट का मतलब होता है जनक, यानी कि जन्म देने वाले। पेरेंट का मतलब होता है जन्म देने वाले, जनक। तो पेरेंट का सिनोनिम होगा फादर और मदर। मदर और फादर ये पेरेंट्स का वर्ड के सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किस वर्ड का? जेनरस का। कौन सी? GENEROUS, जेनरस। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। जेनरस का मतलब होता है कि उदार। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। उदार मतलब दानी, वो जेनरस का मतलब होता है उदार। तो जेनरस का सिनोनिम होगा इसमें से होगा मैग्नानिमस। क्या होगा? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब भी क्या होता है? उदार, ठीक है। तो जेनरस वर्ड का सिनोनिम है मैग्नानिमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड है ना, उनका सिनोनिम बताना है। जैसे कि इसमें से बताना है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड का सिनोनिम। तो इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस वर्ड, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम होगा इसमें से हार्ड वर्किंग। क्या होगा? हार्ड वर्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो
अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? अनाउंस्ड, इसका सिनोनिम बताना है। तो अनाउंस्ड का मतलब होता है कि घोषित करना। क्या होता है? घोषित करना, ठीक है। तो इसमें से अनाउंस्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? वो होगा डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब भी क्या होता है? घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउ, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? अलाउ, इसका सिनोनिम बताना है। तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति, ठीक है। तो अलाउ का सिनोनिम होगा इसमें से, वो होगा परमिट। परमिट का मतलब भी क्या होता है? अनुमति, ठीक है। तो अलाउ का सिनोनिम होगा परमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है कौन से? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड का सिनोनिम बताना है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप, ये होता है यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब, ठीक है, एक समान या समरूप। तो यूनिफॉर्म का सिनोनिम होगा इवन। क्या होगा? इवन। इवन का मतलब भी क्या होता है? एक समान या समरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है AWE। AW इसको उच्चारण करते हैं और, ठीक है। AWE इसका उच्चारण करते हैं और, ठीक है। तो इसका इसका मतलब होता है कि डर। AWE ओ का मतलब होता है डर। तो इसका सिनोनिम होगा, क्या होगा? फियर, ठीक है। ओ का सिनोनिम होगा फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है कि धिक्कारना या फटकारना। फटकारना, ठीक है। तो एडमोनिश का मतलब होता है फटकारना या धिक्कारना। एडमोनिश का सिनोनिम होगा रिब्यूक। क्या होगा? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? फटकारना या धिक्कारना। नेक्स्ट है कि वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। बेनिफिशियल का मतलब क्या है? लाभदायक, ठीक है। तो बेनिफिशियल का सिनोनिम होगा इसमें से प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक। प्रॉफिटेबल, ठीक है। प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कि आपदा। क्या होता है? आपदा, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा। तो कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा इसमें से CALAMIT, कैलामिटी। क्या होगा? कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा कैलामिटी। कैलामिटी का कैलामिटी का मतलब भी क्या होता है? आपदा, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफ वर्ड का सिनोनिम होगा कैलामिटी, उसका मतलब होता है आपदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है कि विनम्र। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। तो डोसाइल का सिनोनिम होगा इसमें से क्या होगा? जेंटल। जेंटल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र, ठीक है। डोसाइल का सिनोनिम होगा विनम्र, जेंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक। अर्नेस्ट का मतलब होता है कि उत्सुक, ठीक है। तो अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा इसमें से ईगर। ईगर का मतलब भी क्या होता है? उत्सुक, ठीक है। अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा ईगर। क्वेश्चन है ग्लाइड। वर्ड है ग्लाइड। ग्लाइड का सिनोनिम बताना है। तो ग्लाइड का मतलब होता है कि बहना या तैरना, ठीक है। जैसे कि पानी के ऊपर लकड़ी का जो गत्ता होता है, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, बहती है, तो उसके लिए ग्लाइड वर्ड यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइड का मतलब होता है तैरना या बहना। तो ग्लाइड का सिनोनिम होगा फ्लोट। क्या होगा? फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है कि फ्लिंग। फ्लिंग का सिनोनिम, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। क्या होता है? थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। सावधानी या सतर्कता। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता, ठीक है। तो कॉशन का सिनोनिम होगा, वो होगा केयरफुलनेस। क्या होगा? क्वेश्चन का सिनोनिम केयरफुलनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है डिलाइट। क्या है? डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। तो डिलाइट का जो सिनोनिम होगा वो है प्लेजर। प्लेजर का मतलब भी होता है आनंद, प्रसन्नता, ठीक है। तो डिलाइट का सिनोनिम होगा प्लेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है जेनरस। जेनरस का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो जेनरस का मतलब होता है कि जेनरस का जो मतलब होता है वो होता है उदार। उदार यानी दानी। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। तो जेनरस के सिनोनिम कौन कौन से हैं? जेनरस के सिनोनिम है लिबरल,
बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। क्या है? लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस ये सिनोनिम है जेनरस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है फीकल। कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है कि फीकल। फीकल का सिनोनिम बताना है। FICKLE, फीकल। फीकल का मतलब होता है कि अस्थिर। फीकल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल या जो परिवर्तनशील हो, मतलब परिवर्तन होता रहता है। फीकल का मतलब होता है अस्थिर। तो फीकल का जो सिनोनिम होगा वो है इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट, अस्थिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है। एक वर्ड है एलिगेंट, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, सौम्य। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुंदर या सौम्य। तो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर, सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है डेबिलिटेट का मतलब होता है कि कमज़ोर या शक्तिहीन करना। ठीक है, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, शक्तिहीन करना। तो डेबिलिटेट का जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर, शक्तिहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है कि अटेन्यूएट। ATTNUAT, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर, शक्तिहीन। ठीक है, तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो भी क्या होगा? वीकन। क्या होता है? वीकन। अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर या शक्तिहीन या दुर्बल, ये होता है अटेन्यूएट का। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होता है? वीकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफंक्टरी। क्या है? परफंक्टरी। तो वर्ड है PRFUNCTORY, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है कि असावधानी पूर्वक या बिना मन से। ठीक है, तो परफंक्टरी का जो सिनोनिम है वो है हाल्फ हार्टेड। क्या है? हाल्फ हार्टेड। हाल्फ हार्टेड का मतलब भी है बिना मन के, असावधानी पूर्वक कोई कार्य करना। तो परफंक्टरी का सिनोनिम है हाल्फ हार्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रैपिडिटी। रैपिडिटी का सिनोनिम बताना है। तो रैपिडिटी का मतलब होता है तीव्रता से, तेजी से। ठीक है, तो रैपिडिटी का सिनोनिम है क्विकली। क्या है? क्विकली। क्विकली का मतलब भी होता है तीव्रता से, तेजी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कि एमिएबल। AMIABLE, एमिएबल। एमिएबल वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? फ्रेंडली। ओके, तो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। क्या है? एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कि सहमति। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति। तो एकॉर्ड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? वो होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति। ठीक है, एकॉर्ड का सिनोनिम होगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। COGENT, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कि ठोस या विश्वासप्रद। मतलब कोई चीज़ कितनी विश्वासप्रद है कि इसका विश्वास किया जा सके, कितनी ठोस है कि उसका विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो कोजेंट का मतलब होता है ठोस, विश्वासप्रद, जिसका कि विश्वास किया जा सके। तो कोजेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा कन्विंसिंग। क्या है? कन्विंसिंग। सिनोनिम्स के जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वाली क्लास आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2023 तथा RS मेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला सिनोनिम्स है वह सोलेस। क्या है? सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना देना, और सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी क्या है? सांत्वना देना। तो सोलेस, सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है? कंफर्ट। अगला हम देखते हैं, अगला है डिसमल। डिसमल का अर्थ होता है निराशाजनक। डिसमल का अर्थ क्या होता है? निराशाजनक। और डिसमल का जो सिनोनिम है वो क्या है? ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ भी होता है निराशाजनक। अगला है एंट्रीट। एंट्रीट का अर्थ होता है विनती करना। क्या होता है? विनती करना। एंट्रीट का अर्थ होता है विनती करना, और एंट्रीट का जो सिनोनिम है वो क्या है? प्रे। प्रे का अर्थ भी होता है विनती करना। अगला है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का अर्थ होता है सटीक। एग्जैक्ट का अर्थ क्या होता है? सटीक। और एग्जैक्ट का जो सिनोनिम है वो क्या है? एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। अगला प्रश्न है पॉम्पस। पॉम्पस का
पॉम्पस, पॉम्पस का अर्थ होता है गर्वित। पॉम्पस का जो सिनोनिम होता है वो है प्रीटेंशियस। क्या होता है? प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का अर्थ भी होता है गर्वित या अभिमानी। अगला हम देखते हैं क्या है प्रिमिटिव। क्या है प्रिमिटिव? प्रिमिटिव का जो अर्थ होता है वो होता है प्री हिस्टोरिक। प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। अगला हम देखते हैं मिनिमम। क्या है मिनिमम? मिनिमम का जो सिनोनिम वो है लोवेस्ट। मिनिमम का जो सिनोनिम है लोवेस्ट। अगला देखते हैं कावर्ड। क्या है कावर्ड? कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, और कावर्ड का जो सिनोनिम है वो है क्या है मिल्क सोप। क्या? मिल्क सोप। अगला देखते हैं बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना, तो बूस्ट का जो सिनोनिम है वो है इंक्रीज। अगला हम देखते हैं एडेज। एडेज का अर्थ होता है कहावत, तो एडेज का जो सिनोनिम है वो है प्रोवर्ब। क्या है? प्रोवर्ब। अगला हम देखते हैं हेस्ट। HASTE, हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है तेजी। तेजी। और हेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या है ब्रिस्क। क्या है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का अर्थ भी होता है तेजी। अगला देखते हैं इंडिक्ट। इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। ठीक है, इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। तो इंडिक्ट का जो सिनोनिम है वो है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ भी होता है दोष लगाना। आगे हम देखते हैं रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का अर्थ होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या? अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस का जो अर्थ होता है वो होता है अनिच्छा, और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो क्या है? अनविलिंगनेस। अगला हम देखते हैं क्या है हंगरी। हंगरी का अर्थ होता है भूखा, और हंगरी का जो सिनोनिम है वो है स्टार्विंग। स्टार्विंग का अर्थ भी होता है भूखा। अगला हम देखते हैं पीस्टर। क्या है? पीस्टर। पीस्टर का अर्थ होता है सताना या परेशान करना, और पीस्टर का जो सिनोनिम है वो है एनॉय। एनॉय का अर्थ भी है सताना। आगे हम देखते हैं एसिमुलेट। एसिमुलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। एसिमुलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना, और एसिमुलेट का जो सिनोनिम है वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अर्थ भी होता है आत्मसात करना। अगला है जुवेनाइल। क्या है? जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है बचकाना या बच्चा। ठीक है, तो जुवेनाइल का जो सिनोनिम है वो है चाइल्डिश। क्या है? चाइल्डिश। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग। क्या है? हार्ड वर्किंग। अगला देखते हैं अनाउंस। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना, और जो अनाउंस का जो सिनोनिम है वो है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का अर्थ होता है घोषणा करना। आगे हम देखते हैं अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति। ठीक है, अलाउ का जो सिनोनिम है वो है परमिट। परमिट का अर्थ भी होता है अनुमति। अगला देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप रूप से। यूनिफॉर्म का जो सिनोनिम होता है वो होता है इवन। इवन का अर्थ भी होता है एक समान। नेक्स्ट है AWE। क्या है? AWE। ठीक है, AWE को क्या अर्थ होता है? डर। ठीक है, तो AWE का जो सिनोनिम है वो है फियर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है फियर। अगला हम देखते हैं एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है धिक्कारना या फटकारना, और एडमोनिश का जो सिनोनिम है वो है रिब्यूक। क्या है? रिब्यूक। अगला देखते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक, और बेनिफिशियल का जो सिनोनिम है वो है प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है कि डेस्पाइस। डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा या नफरत करना। डेस्पाइस का जो सिनोनिम है वो है हेट। अगला देखते हैं कैटास्ट्रॉफ। क्या है? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का अर्थ होता है आपदा, और कैटास्ट्रॉफ का जो सिनोनिम है वो है कैलेमिटी। क्या है? कैलेमिटी। कैलेमिटी का भी अर्थ होता है आपदा। अगला हम देखते हैं डोसाइल। डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र, और डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है जेंटल। तो डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है क्या है? जेंटल। अगला हम देखते हैं अर्नेस्ट। क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का अर्थ होता है उत्सुक, और अर्नेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या? ईगर। ईगर का अर्थ भी होता है क्या? उत्सुक। अगला हम देखते हैं ग्लाइड। ग्लाइड का अर्थ होता है धीमे धीमे बहना या फ्लोटिंग करना। पानी के ऊपर कोई चीज फ्लोट करती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइड। तो ग्लाइड का जो सिनोनिम है वो है फ्लोट। अगला हम देखते हैं फ्लिंग। फ्लिंग का अर्थ होता है फेंकना, और फ्लिंग का जो सिनोनिम है वो है थ्रो। थ्रो का अर्थ भी होता है फेंकना। अगला हम देखते हैं कॉशन। कॉशन का अर्थ होता है सावधानी या सतर्कता, और कॉशन का जो सिनोनिम होता है वो है केयरफुलनेस। इसका अर्थ भी होता है सावधानी या सतर्कता। अगला है डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का जो सिनोनिम है वो है प्लेजर। प्लेजर का अर्थ भी होता है आनंद या प्रसन्नता। अगला देखते हैं जेनरस। क्या है? जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है उदार, और जेनरस का जो सिनोनिम होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे। लिबरल। लिबरल किसका सिनोनिम है? जेनरस का। बाउंटीफुल, ये भी जेनरस का सिनोनिम है, और मैग्नानिमस, ये भी जेनरस का सिनोनिम है। तो लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस ये किसके सिनोनिम है? जेनरस के। इसका अर्थ होता है उदार। अगला हम देखते हैं फीकल। फीकल का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल। क्या है? अस्थिर या चंचल। और फीकल का जो सिनोनिम है वो है इनकांस्टेंट। क्या है? इनकांस्टेंट।
अगला हम देखते हैं एलिगेंट। एलिगेंट का अर्थ होता है सुंदर, और जो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का अर्थ भी क्या होता है, सुंदर। अगला हम देखते हैं डेबिलिटेट। क्या है डेबिलिटेट? डेबिलिटेट का अर्थ होता है शक्तिहीन या कमजोर करना, और डेबिलिटेट का अर्थ जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का अर्थ भी है कमजोर करना। अगला हम देखते हैं एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर, और एटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का अर्थ भी है दुर्बल या कमजोर। अगला है परफंक्टरी। क्या है परफंक्टरी? परफंक्टरी का अर्थ है असावधानी पूर्वक। क्या है असावधानी पूर्वक, और इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, हाल्फ हार्टेड, क्या बिना मन के। बिना मन के असावधानी पूर्वक उसे क्या कहते हैं, परफंक्चरी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं रैपिडिटी। रैपिडिटी का अर्थ होता है तीव्रता से, और रैपिडिटी का जो सिनोनिम है वो है क्विकली। क्विकली का अर्थ भी होता है तीव्रता से। आगे देखते हैं एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली। ठीक है, तो एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, जो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। अगला हम देखते हैं एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति, और एकॉर्ड का जो सिनोनिम है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ भी होता है सहमति। अगला हम देखते हैं क्वॉजेंट। क्या है क्वॉजेंट? क्वॉजेंट का मतलब होता है ठोस या विश्वासप्रद, और क्वॉजेंट का जो सिनोनिम है वो है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का अर्थ भी होता है ठोस या विश्वासप्रद। अगला हम देखते हैं ग्रोस्टेक्यू। क्या है ग्रोस्टेक्यू? ग्रोस्टेक्यू का अर्थ होता है विचित्र या स्ट्रेंज। ठीक है, तो ग्रोस्टेक्यू का जो सिनोनिम है वो है बिजेर। क्या है बिजेर? बिजेर का अर्थ भी होता है विचित्र या स्ट्रेंज। अगला हम देखते हैं सुपर प्लस। क्या है सुपर प्लस? सुपर प्लस का अर्थ होता है अनावश्यक, तो सुपर प्लस का जो सिनोनिम है वो है नीडलेस। क्या है नीडलेस? नीडलेस का अर्थ भी होता है अनावश्यक। अगला हम देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना, और विजिलेंट का जो सिनोनिम होता है वो है सरकमस्पेक्ट। क्या है सरकमस्पेक्ट? और सरकमस्पेक्ट का अर्थ भी होता है चौकन्ना। आगे हम देखते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट का अर्थ होता है जन्मजात, और इनहेरेंट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, इनबॉर्न। इनबॉर्न का अर्थ भी होता है जन्मजात। आगे हम देखते हैं इम्यूलेशन। क्या है इम्यूलेशन? इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इम्यूलेशन का जो सिनोनिम है वो है कॉपी करना या इमिटेशन करना। तो इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इसके जो सिनोनिम है वो कॉपिंग एंड इमिटेशन, कॉपी करना या इमिटेशन करना। आगे हम देखते हैं एबेंडन। एबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना, तो एबेंडन का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। नेक्स्ट हम देखते हैं अपसीन। क्या है अपसीन्स? अपसीन्स का अर्थ होता है क्या होता है गंदा, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है इनडिसेंट। क्या होता है इनडिसेंट? ऑप्शंस का जो सिनोनिम होता है इनडिसेंट। क्या इनडिसेंट का मतलब होता है गंदा या भद्दा। अगला हम देखते हैं अनअबैशडली। क्या है अनअबैशडली? अनअबैशडली क्या है अनअबैशडली? उसका अर्थ होता है शर्महीन। ठीक है, जिसमें कोई भी शर्म नहीं हो, तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है सैमलेस। ठीक है, तो अनअबैशडली क्या का मतलब होगा, क्या सैमलेस। अगला हम देखते हैं बिनाइन। बिनाइन का अर्थ होता है सौम्य। बिनाइन का जो सिनोनिम है वो एग्जाम में क्या पूछा गया है, काइंडली। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है काइंडली। अगला है ड्यूबियस। क्या है ड्यूबियस? ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। ठीक है, तो ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध, तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, डाउटफुल या संदिग्ध। ठीक है, आगे हम देखते हैं ओमनियस। ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ठीक है, तो ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ओमनियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है थ्रेटनिंग। क्या थ्रेटनिंग? थ्रेटनिंग का अर्थ भी होता है भय सूचक। अगला हम देखते हैं परसीव। परसीव का अर्थ होता है अंडरस्टैंड करना या समझना। ठीक है, तो परसीव का जो सिनोनिम होता है वो होता है अंडरस्टैंड। अगला हम देखते हैं इम्पेकेबल। क्या है इम्पेकेबल? इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित, तो इम्पेकेबल का जो सिनोनिम होगा वो परफेक्ट। परफेक्ट में किसी बात की त्रुटि नहीं होती है। अगला हम देखते हैं डिलीशियस। डिलीशियस का अर्थ होता है जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, टेस्टी। अगला हम देखते हैं करेज। करेज का अर्थ होता है साहस। ठीक है, करेज का जो सिनोनिम है वो है ब्रेवरी। अगला देखते हैं क्या है वेनेजियंस। क्या है वेनेजियंस? वेनेजियंस का अर्थ होता है बदला। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा रिवेंज। अगला है व्रेथ। व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध, और व्रेथ का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। अगला है एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर। एम्पल का जो सिनोनिम है वो है अबंडेंट। क्या है अबंडेंट। अगला देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध। ठीक है, तो एम्बिगुअस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा, डाउटफुल। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का अर्थ होता है अनुपालन करना या पालन करना, तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो है ओबेडियंस। क्या है ओबीडियंस,
तो ओबीडियंस किसका है, कॉम्प्लियंस का सिनोनिम है। आगे हम देखते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता, और डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनइक्वालिटी। क्या होता है, इनइक्वालिटी होता है डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स। अगला हम देखते हैं नॉन प्लस्ड। क्या है नॉन प्लस्ड? नॉन प्लस्ड का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज। तो नॉन प्लस्ड का सिनोनिम है कंफ्यूज्ड। आगे हम देखते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाली वस्तु या भयभीत करने वाली बात, ठीक है। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाला। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्राइटनिंग। क्या होता है, फ्राइटनिंग। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, फ्राइटनिंग। अगला हम देखते हैं क्या है, सरीन। क्या सरीन? सरीन का अर्थ होता है क्या है, शांत, ठीक है। तो सरीन का जो सिनोनिम होगा वो होगा पीसफुल। सरीन, सरीन का अर्थ होता है शांत, सरीन का जो सिनोनिम है वो है पीसफुल। अगला है ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का अर्थ होता है पागल, ठीक है। तो ल्यूनाटिक का जो सिनोनिम है वो है मैड। अगला हम देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता या चौकन्ना, ठीक है। तो विजिलेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या, वॉचफुलनेस। क्या, वॉचफुलनेस। अगला देखते हैं कंसिडरेट। कंसिडरेट का अर्थ होता है दूसरों का ख्याल रखने वाला या दूसरों का ध्यान देने वाला। तो कंसिडरेट का सिनोनिम है वो है केयरफुलनेस या हेल्पफुल, ठीक है। कंसिडरेट का सिनोनिम है केयरफुलनेस। ये पुस्तकालय या डेस्क में पूछा गया था, ये एससीएफ में पूछा गया था अब ये प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक इसका सिनोनिम होगा ऑथेंटिक। क्या, ऑथेंटिक। जेन्युइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑथेंटिक। अगला हम देखते हैं एग्जैगरेट। क्या है, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो ठीक है, तो एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का जो है वो सिनोनिम होगा ओवरस्टेट। क्या है, ओवरस्टेट। तो एग्जैगरेट का जो सिनोनिम है वो है ओवरस्टेट। अगला हम देखते हैं ओरल। ओरल का अर्थ होता है मौखिक। ओरल का जो सिनोनिम है वो है वर्बल। अगला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अर्थ होता है अनंत। इनफाइनाइट का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंडलेस। अगला हम देखते हैं स्प्लेंडिड। क्या है, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार, भव्य या प्रभावशाली, ठीक है। तो स्प्लेंडिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा इम्प्रेसिव। इसका अर्थ भी होता है प्रभावशाली, इम्प्रेसिव। अगला हम देखते हैं अप्रूव। अप्रूव का अर्थ होता है समर्थन देना, ठीक है। अप्रूव का जो सिनोनिम है वो है इंडोर्स। इंडोर्स का अर्थ भी होता है समर्थन देना, ठीक है, अप्रूव कर देना। अगला हम देखते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और जो इसका जो सिनोनिम है वो है रिकैलमेशन। क्या है, रिकालमेशन। तो रिकालमेशन का अर्थ भी होता है संशोधन करना। तो रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और रिकैलमेशन का अर्थ भी होता है संशोधन। अगला हम देखते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल का अर्थ होता है लौकिक या सांसारिक, इस संसार का, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होता है ये होता है वर्ल्डली। क्या है, वर्ल्डली। वर्ल्डली का अर्थ होता है इसी संसार का या सांसारिक। अगला हम देखते हैं इंडिजियस। इंडिजिनस। क्या है, इंडिजिनस। इंडिजिनस का अर्थ होता है देसी या स्वदेशी। इंडिजिनस का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्या, होता है नेटिव। अगला हम देखते हैं टीनेशियस। क्या है, टीनेशियस। टीनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सतर्क, ठीक है। तो टीनेशियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा परसिस्टेंट। क्या होगा, परसिस्टेंट। इसका अर्थ भी होता है दृढ़। अगला हम देखते हैं जीनत। क्या है, जीनत। जीनत का अर्थ होता है चोटी या चरम सीमा, ठीक है। तो जीनत का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्या होगा, पीक। ये स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। अगला हम देखते हैं वॉरेशियस। क्या है, वॉरेशियस। वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़ या पेटू इंसान। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है रेवेनियस। क्या होता है, रेवेनियस। क्या, रेवेनियस। रेवेनियस किसका सिनोनिम है, वो है वॉरेशियस का। अगला हम देखते हैं अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का अर्थ होता है वो होता है अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का अर्थ होता है अनसक्सेसफुल। अगला है व्रेथ। व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। इसका सिनोनिम है एंगर। अगले हम देखते हैं वैनक्विश। क्या है, वैनक्विश। वैनक्विश का अर्थ होता है किसी को पराजित कर लेना या किसी को जीत लेना, ठीक है। तो वैनक्विश का जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्कर। क्या होगा, कॉन्कर, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित भी होता है और एकदम सही भी होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक का जो सिनोनिम है वो है क्या, परसाइज। क्या, परसाइज। अगला हम देखते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार। तो मैग्निफिसेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रैंड। ग्रैंड का अर्थ भी होता है ग्रैंड। ग्रैंड का अर्थ क्या होता है, भव्य या शानदार। अगला हम देखते हैं ब्लिस। ब्लिस का अर्थ होता है आनंद या खुशी, और ब्लिस का जो सिनोनिम है वो है हैप्पीनेस। इसका अर्थ भी है आनंद या खुशी। अगला हम देखते हैं परचेस। परचेस का अर्थ होता है किसी चीज को खरीदना, तो इसका सिनोनिम है बाय।
अगला हम देखते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का अर्थ होता है, क्या होता है, चेकअप करना, किसी चीज का निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्शन का जो सिनोनिम है वो क्या है, चेकअप। अगला हम देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुरी। तो ब्रेव का जो सिनोनिम है वो है वैलियंट। क्या है, वैलियंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटली। टोटली का अर्थ होता है पूरा, कंप्लीटली। ठीक है, टोटली का सिनोनिम होगा कंप्लीटली। अगला देखते हैं ब्रांच। ब्रांच का अर्थ होता है शाखा। ब्रांच का जो सिनोनिम हो गया वो क्या हो गया, लिम्ब। अगला हम देखते हैं डंप। डंप का अर्थ होता है, क्या होता है, फेंकना या डालना। ठीक है, तो डंप का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्पोज ऑफ। क्या होगा, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिकेशियस। क्या है, प्रेसिपिकेशियस। तो प्रेसिपिकेशियस का अर्थ होता है चतुर या चालाक होना। ठीक है, तो प्रेसिपिकेशियस का अर्थ होता है चतुर, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है श्रीउड। क्या होता है, श्रीउड। इसका अर्थ होता है चालाक या चतुर या बुद्धिमान। ठीक है, अगला हम देखते हैं विट्यूपरेट। क्या है, विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का अर्थ होता है गाली देना, किसी को बुरा भला कहना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एब्यूज। एब्यूज करना। विट्यूपरेट का जो सिनोनिम है वो है एब्यूज करना। अभी हम देखते हैं एम्बेजल। क्या है, एम्बेजल। एम्बेजल का अर्थ होता है गबन करना। ठीक है, तो एम्बेजल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएट। क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएट। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आस्तिक। वो कहलाता है थीस्ट। क्या, THEIST, थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या कहलाता है, थीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड टॉक अबाउट हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में ही बोलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ईगोइस्ट। क्या कहलाता है, ईगोइस्ट। ए पर्सन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड टॉक अबाउट हिमसेल्फ क्या कहलाता है, ईगोइस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता। ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता वो क्या कहलाती है, इनऑडिबल। क्या, इनऑडिबल। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड क्या कहलाती है, इनऑडिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग ए disproportionately large number of individuals around the world at the same time is, वो ऐसा रोग जो कि पूरी विश्व में होता है, पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेंडेमिक। क्या कहलाता है, पेंडेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, नवजात बच्चे की हत्या करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड। क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, इसका वन वर्ड बताना है। इसका वन वर्ड होता है ब्रिटल। ऐसी वस्तु जिसे कि आसानी से तोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाती है, ब्रिटल, या यानी कि भंगूर। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन कहलाएगी ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन द ह्यूमन बींग्स, ऐसा व्यक्ति जो कि आकाशीय पिंडों के मनुष्य पर प्रभाव का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजर। ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए जो उपाय कारगर हो वो क्या कहलाता है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब ऐसा उपाय जो कि सभी बीमारियों में कारगर हो वो कहलाता है पेनेशिया। पेनेशिया को हिंदी में कहते हैं रामबाण। रामबाण, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज कहलाता है पेनेशिया, यानी कि रामबाण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी कि अपनी हत्या करना, तो किलिंग ऑफ सेल्फ क्या कहलाता है, सुसाइड। क्या, सुसाइड। किलिंग ऑफ सेल्फ कहलाता है सुसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स
एक व्यक्ति जो कि स्टाम्प को कलेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिलाटेलिस्ट। क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स कहलाता है फिलाटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनऑडिबल। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड वो कहलाती है इनऑडिबल। ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रन बाय पीपल, ऐसी सरकार जो कि प्रजा द्वारा चलाई जाती है वो कहलाती है डेमोक्रेसी। क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय पीपल कहलाती है डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ऐसी चीज जो कि है ना किसी इवेंट के रिमाइंडर के रूप में रखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोवेनियर। क्या कहलाता है? सोवेनियर। ऐसी वस्तु जो कि किसी इवेंट के रिमाइंडर के रूप में रखी जाती है वो कहलाती है सोवेनियर। नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है? तो प्लांट की स्टडी कहलाती है बॉटनी। पेड़ पौधों का अध्ययन करना कहलाता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ ए किंग, मतलब राजा की हत्या करना, द मर्डर ऑफ ए किंग कहलाता है रिजिसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग कहलाता है रिजिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? कठोर और निरंकुश उपचार के अधीन। सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कठोर और निरंकुश उपचार के अधीन। तो वो होता है, उसका वन वर्ड है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित। सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट का वन वर्ड होगा ऑप्रेस्ड, यानी कि उत्पीड़ित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड क्या कहलाता है? इललेजिबल। क्या कहलाता है? इललेजिबल। ऐसी लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता वो कहलाती है इललेजिबल, अपठनीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स वो क्या कहलाता है? एन ऑर्फन। क्या कहलाता है? एन ऑर्फन, यानी कि अनाथ। ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स कहलाता है एन ऑर्फन, यानी कि अनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे की हत्या करना, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड कहलाता है, वो कहलाता है फिलिसाइड। क्या कहलाता है? फिलिसाइड। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड यानी कि अपने बच्चे की हत्या करना कहलाता है फिलिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ऐसा लेखक जो कि दूसरे राइटर्स से कॉपी करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेजियारिस्ट। क्या कहलाता है? प्लेजियारिस्ट। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स वो कहलाता है प्लेजियारिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डिसीज विच एंड्स इन डेथ, ऐसा रोग जो कि मरने पर ही मिटता है, ऐसा रोग जो कि मृत्यु के साथ ही खत्म होता है, मतलब जिस रोग का कोई इलाज नहीं है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसा रोग जो कि इंसान की मौत करवा देता है। ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ क्या कहलाता है? इसके है ना जो आंसर थे वो दो आंसर थे, पहला तो फैटल और दूसरा लीथल। ऐसा रोग जो कि ए डिसीज विच एंड्स इन डेथ, इसका आंसर होगा एक तो होगा फैटल और दूसरा लीथल। ठीक है, घातक रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता वो क्या कहलाती है? इललेजिबल। क्या कहलाती है? इललेजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि एयरक्राफ्ट यानी कि विमानों को रखा जाता है वो कहलाती है हैंगर। क्या कहलाता है? हैंगर। ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि विमानों को रखा जाता है वो कहलाता है हैंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बेसिक यूनिट कौन सी होती है? वो होती है BYTE, बाइट। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, BYTE, बाइट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजन के लिए मर्डर करना क्या कहलाता है? एजाजिनेशन। क्या कहलाता है? एजाजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क। ऐसा व्यक्ति जो कि काम नहीं करना चाहता वो कहलाता है लेजी। क्या कहलाता है? लेजी। समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क कहलाता है लेजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत अधिक भोजन खाता है वो कहलाता है ग्लटन। ग्लटन का अर्थ होता है पेटो। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड वो होता है ग्लटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट। ये क्या कहलाता है? एस्टीमेट। क्या कहलाता है? एस्टीमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में अपन से 2 वन वर्ड पूछे हैं, ठीक है। पहला तो है फियर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस। मतलब कि बंद स्थानों से जो डर लगता है ना वो क्या कहलाता है? फियर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस, यानी बंद स्थानों का डर, वो कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या कहलाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और दूसरा वन वर्ड है ए पर्सन हु हैज एन इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील। ऐसा व्यक्ति जिसमें कि चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लिप्टोमैनियाक। क्या कहलाता है? क्लिप्टोमैनियाक। ओके, तो इसमें 2 वन वर्ड पूछे हैं। पहला तो है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, वो होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। और दूसरा होगा है ए पर्सन हु हैज एन इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील, वो कहलाता है क्लिप्टोमैनियाक। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु डजंट ईट मीट। ऐसा व्यक्ति जो कि मांस नहीं खाता वो कहलाता है वेजिटेरियन। क्या कहलाता है? वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, मतलब चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्लिप्टोमैनिया। चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, वो कहलाती है क्लिप्टोमैनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यक्ति कहलाता है एसेटिक। क्या कहलाता है? एसेटिक। एसेटिक का अर्थ होता है तपस्वी या मुनि। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, वो कहलाता है एसेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि महान कार्यों के लिए मरता है वो कहलाता है मार्टियर। क्या कहलाता है? मार्टियर, यानी कि शहीद। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड मार्टियर।